नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से तकनीकी कमी की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए, लेकिन आप सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें दुर्ग स्मारक, किले स्मारक, मंदिर, बावड़ियों से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि या तो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर आगामी एग्जाम में पूछ जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। अपना अगर दोस्तों आप राजस्थान ज्योग्राफी को व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ा ही व्याख्या सहित और सही समझने वाले तरीके से आसान भाषा में आपको समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी को यहां पर दिखाई दे रहा है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जोहर के प्रमाण मिलते हैं? तो वह दुर्ग कौन सा है दोस्तों? भटनेर दुर्ग, जो कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कहां पे स्थित है? हनुमानगढ़ में। दोस्तों, क्या होता है, बात है 1398 ईस्वी की। 1398 ईस्वी में कौन? तैमूर लंग एक शासक था। कौन था? तैमूर लंग। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भटनेर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि तैमूर लंग ने भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण कब किया? तो कब किया? 1398 में। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भटनेर के दुर्ग में जब मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया तो उस समय आक्रमणकारी कौन थे? तो कौन थे? तैमूर लंग। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जब 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया उस समय भटनेर दुर्ग पर शासन कौन कर रहे थे? तो यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक थे दोस्तों दूलचंद भाटी। कौन थे? दूलचंद भाटी यहाँ के शासक थे। इनको हराया किसने? तैमूर लंग ने, और उन्होंने भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब वहां राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, और यह राज्य का पहला उदाहरण है जहां पर मुस्लिम महिलाओं के द्वारा क्या किया गया है? जोहरे किया गया है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बातें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। 84 खंभों की छतरी निम्न में से कहां स्थित है? कि आपके सामने चार ऑप्शन, अलवर, बूंदी, नागौर, भरतपुर। कहां पे स्थित है 84 खंभों की छतरी? तो आंसर होगा बी। क्या है? बूंदी दुर्ग का नाम आपने सुना होगा। बूंदी दुर्ग को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, इसको अपन तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग में बनी हुई है कौन सी? 84 खंभों की छतरी। क्या बनी हुई है? 84 खंभों की छतरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जो दोस्त हमारे यहाँ पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया, जो कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। और उस समय वहां के शासक कौन थे? तो कौन थे? वो शासक थे दूलचंद भाटी। कौन थे? दूलचंद भाटी यहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। यहां पूछा गया, ये ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि निम्न में से गलत कौन है, सही कौन है? तो यहाँ क्वेश्चन है निम्न में से गलत है। तो क्या जालौर दुर्ग को जलालाबाद कहा जाता था? क्या तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते थे? क्या सिवाना दुर्ग को मुस्तफाबाद कहा जाता था? क्या मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति कटोरी नुमा है? तो इसमें से कौन सी बातें गलत है? तो दोस्तों आपको पता होगा ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, इसे मुस्तफाबाद नहीं कहते थे। इसे क्या कहा जाता था? इसे तो खैराबाद के नाम से जाना जाता था। क्या नाम था? खैराबाद। तो हमें गलत ऑप्शन छांटना था और यहां हमें गलत मिल गया है। और सिवाना का दुर्ग कहां स्थित है? तो याद रखना, ये सिवाना का दुर्ग ही बाड़मेर में स्थित है। कहां पे है? बाड़मेर में। इसको खैराबाद कहा जाता है, मुस्तफाबाद नहीं कहा जाता।
अगला क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है। मतलब शक्तिशाली है, जिसको कोई नहीं जीत पाया, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। तो यह बात किसने जालोर दुर्ग के बारे में कही है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध इतिहासकार, वह कौन है, हसन निजामी। हसन निजामी ने जालोर दुर्ग के संबंध में कहा कि चाहे कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना आया हो, लेकिन वह इस शक्तिशाली अजीत दुर्ग के द्वार कभी नहीं खोल सका, चाहे वो कितना भी बड़ा विजेता क्यों ना हो, इसके द्वार वो नहीं खोल पाया। ये बात जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी के द्वारा कही गई। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण इसे महलों का परिसर कहते हैं। इनमें से वह कौन सा दुर्ग है जिसमें छोटे बड़े महलों की संख्या ज्यादा है, इसी वजह से उसे महलों के परिसर के नाम से जाना जाता है। तो वह तारागढ़ का दुर्ग है। और ये तारागढ़ का दुर्ग अजमेर वाला नहीं है, ये तारागढ़ का दुर्ग कौन सा है, बूंदी वाला दुर्ग है। बूंदी दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, महलों के परिसर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस दुर्ग को धाराधारगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसको धाराधारगढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो वह कौन सा, दोस्तों यहां पर वो ऑप्शन नहीं आया, क्वेश्चन गलत हो गया। अहिछत्रपुर नाम यहाँ पे नहीं आएगा, डी ऑप्शन होगा। और ये किसको कहा जाता है, चौमुहागढ़ कहा जाता है। किसको, चौमुहागढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। चौमू का किला जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था, करण सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग को चौमुहागढ़ या फिर इसी दुर्ग को क्या कहा जाता है, रघुनाथगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम, रघुनाथगढ़ के नाम से भी इसको जानते हैं। और दोस्तों इसे धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत से नाम हैं, यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ टाइप करने में, आंसर ध्यान रखना, चौमुहागढ़ को कहा जाता है धाराधारगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है कहां पर। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग कहां पर स्थित है, ये जयगढ़ में स्थित है। जयगढ़ जो दुर्ग है उसका प्रयोग, ये जयगढ़ दुर्ग कहां है, ये जयपुर में है। और जयपुर जो रियासत है उसके शासक जो है वो जयगढ़ दुर्ग का उपयोग बंदी गृह के रूप में करते थे। किसके रूप में, बंदी गृह के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ये ध्यान रखना, जयगढ़ दुर्ग के भीतर एक छोटा दुर्ग है, एक लघु दुर्ग है, जिसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, विजयगढ़ी के नाम से जानते हैं। तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर बंदी गृह के रूप में उपयोग में लिया जाता था। ये जयपुर रियासत का जो शासक होता था वही इसको बंदी गृह के रूप में उपयोग में लेता था। और इसी के अंदर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ था जिसका नाम क्या है, विजयगढ़ी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। किसने, आमेर दुर्ग में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो यह करवाया गया था दोस्तों किनके द्वारा, कनकावती के द्वारा, जो किनकी पत्नी थी, जो राजा मान सिंह की पत्नी थी। किनकी पत्नी थी, मान सिंह की पत्नी थी, जिसने क्या किया था, अपने पुत्र, कौन, जगत सिंह, ये मान सिंह और कनकावती का पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में, उसकी स्मृति में रानी कनकावती ने एक मंदिर बनवाया था जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर में भगवान कौन विराजमान है, श्री कृष्ण भगवान की, किसकी मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जो कौन से पत्थर की, जो काले पत्थर की बनी हुई है। और ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी, भक्त मीराबाई के द्वारा इसकी पूजा की जाती थी। याद रखना, जगत शिरोमणि मंदिर, कनकावती मानसिंह की पत्नी अपने पुत्र जगत सिंह की याद में श्री कृष्ण भगवान की एक मूर्ति स्थापित करती है जिसको जगत शिरोमणि मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चांद बावड़ी स्थित है कहां पर।
चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों दौसा में स्थित है। कहाँ पे है? दौसा दुर्ग के समीप 4 मंजिल, कितनी मंजिल है? 4 मंजिल, 4 मंजिल की प्रसिद्ध बावड़ी है, जिसको क्या कहा जाता है? चांद बावड़ी के नाम से जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा बॉलीवुड की अनेक निर्माताओं ने, अनेक फिल्म निर्माताओं ने चांद बावड़ी पे बहुत से दृश्य फिल्माए हैं, जो कहाँ पे स्थित है? दौसा दुर्ग के समीप दौसा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है कैसी? चंद्रमा की आकृति, सूप छाजले की आकृति में, सोते हुए सिंह के समान, या व्हेल मछली के समान? किसके अनुसार है? दौसा दुर्ग की आकृति दोस्तों सूप छाजले की आकृति के जैसी है। कैसी है? सूप छाजले की आकृति है दौसा के दुर्ग की। अगला क्वेश्चन, बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया? कि बीकानेर का जो दुर्ग है, बीकानेर का दुर्ग है, उसमें निम्न में से कौन से शासक ने न्याय के घंटा, जो उसके भीतर एक ऊंचा घंटाघर है जिसको कहा जाता है न्याय का घंटा, ये किसने लगवाया? तो दोस्तों यह डूंगर सिंह के द्वारा लगवाया गया था, जो कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। बीकानेर की दुर्ग जो जूनागढ़ है, उसी के भीतर एक ऊंचा घंटाघर बनवाया, जिसको न्याय के घंटा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल, मध्य एशियाई और मुगलों के आक्रमण हुए। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, सोनारगढ़, भटनेर, जूनागढ़ और बयाना। इनमें से कौन सा दुर्ग है जिस पर मंगोलों ने भी आक्रमण किया, मध्य एशिया के आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, और मुगलों ने भी क्या किया है? आक्रमण किया है। तो दोस्तों यह राज्य का प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग है, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। सबसे ज्यादा मंगोल, मध्य एशियाई और मुगलों के आक्रमण इस पर हुए हैं, और इसी दुर्ग को कहा जाता है उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं? कि निम्न में से किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? भटनेर के दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहते हैं? कि इनमें से वह कौन सा दुर्ग है जिससे संपूर्ण भारत का अजय दुर्ग, कि जिसको कोई भी नहीं जीत पाया है, वह दुर्ग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, वह कौन सा है? लोहागढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ये पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, जिसको कोई भी आक्रमणकारी नहीं जीत पाया। एकमात्र राज्य का यह अजय दुर्ग के रूप में पहचाना जाता है, लोहागढ़ भरतपुर में। अगला क्वेश्चन, 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, कि 3 शाकों के लिए इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसमें 3 शाखें हुई हैं? गागरोन, कुंभलगढ़, चित्तौड़ और रणथंभौर। तो दोस्तों यह आंसर होगा सी, चित्तौड़ के दुर्ग में 3 शाखें हुई हैं। पहला जो शाखा है वो 1303 ईस्वी में हुआ था, दूसरा जो शाखा है वो 1534 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा जो शाखा है वह 1567 ईस्वी में हुआ है। तो 3 प्रसिद्ध जो शाखें हैं वो चित्तौड़ के दुर्ग में हुई हैं। शाखों का मतलब आप समझ गए होंगे कि जब आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं तो उनका सामना करने वाले जो शासक या सेना जो होती है वो केसरिया धारण कर युद्ध के मैदान में कूद पड़ती है, और वह इस तरह से होता है कि उसमें वापस जीवित आने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए दुर्ग की जो महिलाएं हैं, जो रानियां होती हैं, वह क्या कर लेती है? अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं? साका या फिर जौहर के नाम से पुकारते हैं। तो चित्तौड़ का दुर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें कितने साके हुए हैं? 3 साकों के रूप में अपनी पहचान रखता है। अगला क्वेश्चन, सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया। सिवाना दुर्ग दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है, जिसको खैराबाद के नाम से भी जाना जाता है, और उसका निर्माण कराया था वीर नारायण पंवार के द्वारा। किनके द्वारा? वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया। कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में वीर नारायण पंवार के द्वारा सिवाना दुर्ग बाड़मेर का निर्माण करवाया। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपको बिल्कुल व्याख्या सहित मिलेंगे,
पीछे की जो एग्जामें हुई है इसमें इस चैनल से बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। जिस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था, कि निम्न में से एक दुर्ग ऐसा है जिसमें क्या है, कोई कुआं है और उस कुएं के निर्माण से संबंधित एक किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से वहां पर एक कुएं का निर्माण कर दिया था। तो वह जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर दुर्ग है और जैसलमेर दुर्ग में एक कुआं है जिसका निर्माण माना जाता है भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र की वार से किया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, जैसल कुएं के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जैसल कुआं के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ? इनमें से कौन सा दुर्ग है जिसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ है? तो दोस्तों वह नाहरगढ़ का दुर्ग है। महाराजा सवाई माधो सिंह कौन थे? महाराजा सवाई माधो सिंह ने के द्वारा निर्मित इस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया। किसने करवाया? माधो सिंह ने। कहां पर? नाहरगढ़ दुर्ग में। क्यों? कि दोस्तों ये महल सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 जो प्रेयसियां हैं उन 9 प्रेयसियों के लिए, प्रेयसियों का मतलब 9 पासवान थी और उन पासवानों के लिए उन्होंने एक जैसे क्या बनाए, 9 महलों का निर्माण करवाया नाहरगढ़ के दुर्ग में। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी 9 प्रेयसियों के लिए, 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया? तो सवाई माधो सिंह के द्वारा करवाया गया, जो आपके सामने है। यहां मैंने बता दिया आपको, नाहरगढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण निम्न में से किन्होंने करवाया? तो आंसर होगा सवाई माधो सिंह ने। किसने करवाया है? सवाई माधो सिंह ने। नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो ये है जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, धार्मिक स्थिति से संबंधित यवन यज्ञ अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। कहां से? निम्न में से कौन सी सभ्यता से? ये तो 4 स्थान आपके सामने दोस्तों दिए हैं, कालीबंगा, भीनमाल, बयाना और बैराठ। इनमें से कौन से स्थान पर यवन यानी हवन, यज्ञ अनुष्ठान और मंदिरों की स्थिति की जानकारी मिलती है? तो वह कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। सामाजिक जीवन में मनुष्यों का मुख्य आधार पूजा पाठ, हवन माना जाता था और कालीबंगा से भी हमें प्राचीन यज्ञ वेदी के प्रमाण, हवन कुंडों के प्रमाण हमें वहां से मिले हैं। एग्जाम में ये नाम भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता से हवन कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन गुर्जर प्रतिहार शैली को कहा जाता है क्या? कि मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली प्राचीन जो गुर्जर प्रतिहार शैली है उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको महामारू शैली के नाम से जाना जाता है। कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा हैं उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली में उनका निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, राजपूताने में सबसे पहला समयांकित मंदिर कहां से प्राप्त हुआ? जिस पर क्या अंकित है? समय अंकित है। वह जो मंदिर है वो कहां से मिला? राजपूताने में। तो दोस्तों वह हमें मिला है कहां से? झालावाड़ से। झालावाड़ का आपने नाम सुना होगा, झालरा पाटन। कौन सा नाम है? झालरा पाटन से प्राप्त मंदिर कौन सा? शीतलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? शीतलेश्वर मंदिर। महादेव, शीतलेश्वर महादेव का एक मंदिर है और ये यहाँ पर इस पर 689 ईस्वी लिखा हुआ है। तो यह सबसे पहला समयांकित मंदिर है, शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। कहाँ पे? झालरा पाटन, जो कौन से जिले में? झालावाड़ में स्थित है। कब का बना हुआ है? 689 ईसा का बना हुआ है। समय लिखा हुआ ये राज्य का पहला मंदिर है। अगला क्वेश्चन,
मारवाड़ में बौद्ध जैन गुप्त कला की त्रिवेणी स्थापत्य कला के नमूने देखे जाते हैं। कहाँ से? कि मारवाड़ में बौद्ध जैन और गुप्त कला तीनों, त्रिवेणी हो गया, ये बौद्ध हो गया, जैन हो गया और गुप्त हो गया, तीनों की स्थापत्य कला के नमूने ओसिया से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? ओसिया में पुराने बौद्ध कला के मंदिर भी हैं, जैन कला के भी हैं और गुप्त कला के भी। कहाँ से? ओसिया। और ओसिया दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये ओसिया जोधपुर में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट आबू में निर्मित विमल शाही मंदिर किसे समर्पित है? माउंट आबू में निर्मित विमल शाही मंदिर किसको समर्पित है? तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। 1031 ईस्वी में विमल शाह ने आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निर्माण किसने करवाया? तो ये विमल शाही के विमल शाह ने आदिनाथ जी के मंदिर का निर्माण 1031 ईस्वी में करवाया है। अगला क्वेश्चन, राणा कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? राणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर कहाँ पे स्थापित करवाया? बदनौर में। आपसे पूछा जाए बदनौर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों बदनौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। किस माता का मंदिर? कुशाल माता का मंदिर। किसने बनवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? इनमें से कौन से स्थान है जहां पर? एक स्थान ऐसा है जहां पर राणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया, तो वह कौन सा है? नाथद्वारा। चित्तौड़ के दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में और कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया है, लेकिन नाथ द्वारा राजसमंद में इसका निर्माण नहीं करवाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दे दीजिए। दोस्तों आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं प्रतिदिन जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वो भी व्याख्या सहित, इसलिए प्लीज आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे माना जाता है? तो यह किसको मानते हैं? विजय स्तंभ को। चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाड़मेर में हल्देश्वर जो मंदिर है वह पीपलूद में स्थित है। पीपलूद को क्या कहा जाता है? कि बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर पीपलूद बाड़मेर में स्थित है और इससे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, मारवाड़ का लघु माउंट। मारवाड़ का लघु माउंट के नाम से निम्न में से किसको जानते हैं? तो मारवाड़ के लघु माउंट के नाम से पीपलूद को जानते हैं, जो कहाँ पे स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, जहां पर हल्देश्वर महादेव का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा लंबी क्लास को नहीं चलाएंगे। बाड़मेर में नाकोड़ा जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, नाकोड़ा को किस और नाम से जाना जाता है? बाड़मेर में नाकोड़ा जैन मंदिर पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है, पूरे भारत के लोग वहां पर जाते हैं। नाकोड़ा को और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसे मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पहले राजस्थान पुलिस के एग्जाम में एक बार पहले पूछा जा चुका है। बाड़मेर में बालोतरा नाम सुना होगा, भांकरिया नामक जो पहाड़ी है, जैन धर्मावलंबियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जो जैन धर्म नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जानते हैं। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतवर्ष में भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल शाही जैन मंदिर आदिनाथ है? तो ये बात कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कही गई है। किन्होंने कही है? कर्नल जेम्स टोड ने। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दे दीजिए। कोशिश करता हूं कल भी हम 8:15 बजे लाइव आने की कोशिश करेंगे। अगर नेट सही चलता है, को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो निश्चित रूप से हमारी लाइव क्लास चलेगी, वरना तो फिर हम ऑफलाइन क्लास को ही लेंगे। तो दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।